चीज़ों को पूछना चाहता हूँ। जितने लोग आज पाखंड समझते हैं जो परमेश्वर का काम होता है, अगर पाखंड है तो संसार के लोग भी पाखंड करके काम कर। सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं मेरे मसीह भाई बहनों लोग। तो आज के जो परमेश्वर का वचन है मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है। बहुत से लोग आज जो सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि जो झूठा चिन्ह चमत्कार है, ठीक है, ये चिन्ह चमत्कार है, झूठा है, सच है। बाइबल उसके बारे में क्या बताती है, हमें उसको देखना है। क्योंकि आपको पता है कि आज लोग भरमाए जा रहे हैं। क्यों भरमाए जा रहे हैं? क्योंकि वचन को गहराई से सोच नहीं पा रहे हैं, न उसे समझ पा रहे हैं। इसीलिए लोग आज भरमाए रहे हैं, बताते हैं गूंगे लंगड़े चढ़ने का ये होता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह के पास गए और चंगाई लेके अपने साइड हो गए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर उसके लिए क्या बताते हैं। बताते हैं कि जो कोई यीशु मसीह को अगर छोड़ जाता है तो उसका हालत ऐसा होता है ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ, उसका हालत मैं एक गवाही देखा था कि एक लड़की के जो पेट में सुई, जो सिलने वाला कपड़ा उसके पेट में चला गया था, जबकि वो पता नहीं कैसे अपने मुंह पर उसको पकड़ी थी कि उसके अंदर चला गया सुई। उसका जीने का कोई संभव नहीं था। लेकिन सोचिए, जब उसको चर्च में ले गया तो वहाँ पर परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना की। उसकी सुई उसके पेशाब में निकल गया। आप सोचिए, वो परमेश्वर का सामर्थ्य देखिए। क्या वो पाखंड है? मैं उन चीज़ों को पूछना चाहता हूँ। जितने लोग आज पाखंड समझते हैं जो परमेश्वर का काम होता है, अगर पाखंड है तो संसार के लोग भी पाखंड करके काम कर लें। मैं जान जाऊं कि वो बड़ा समझदार हैं, बड़ा बुद्धिमान है, उनके पास इतने संसार के माला जपने वालों के पास, इतना पाखंडी के पास जब सामर्थ्य है, वो भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर यीशु ने कहा है, बोला है वचन में आपको दिखाना चाहता हूँ। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय अब 11 आयत से लेकर यहाँ 14 आयत तक देखेंगे। परमेश्वर 11 से 14 आयत में परमेश्वर यहाँ क्या बताते हैं कि जब यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो लोगों ने उसका विश्वास नहीं करते थे। तो यीशु मसीह ने उन लोगों से क्या बोला? यहाँ पर वचन में लिखा है कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो समझो कि मेरा पिता मेरे साथ रहता है, मैं पिता में और मेरा पिता मुझ में है। कि मतलब मेरा पिता आत्मा है और मेरा पिता मुझ में रहता है। जब मैं रहता हूँ मेरा पिता मुझ में है, ठीक है। तो अगर विश्वास नहीं करते हो तो काम के द्वारा तो विश्वास करो, ठीक है, काम के द्वारा विश्वास करो। अगर मुझ पर नहीं विश्वास करते हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, यीशु मसीह ने लोगों से कहा, ठीक है। और अगले आयत में लिखा है 12 में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा और इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यीशु ने कहा, बोला कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ मैं जो मुझ पर विश्वास करता है, कि जो आज मैं मुर्दों को जिलाता हूँ, लंगड़े चलाता हूँ, गूंगों को बुलाता हूँ, दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या बताते हैं को उससे भी बड़े काम करेगा। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि उससे भी बड़े काम करेगा। लेकिन यहाँ पर आज लोग क्या बताते हैं? इन चीज़ों को पाखंड बताते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इस काम को मनुष्यों को सौंपे हैं कि मनुष्य करेगा जो उस पर विश्वास करेगा, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है। और अगले अध्याय में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। कि मतलब यीशु मसीह ने बताया, अगर जो चीज़ तुम अगर मांगते हो यीशु मसीह के नाम पर, तो परमेश्वर बोलते हैं प्रभु यीशु कि मैं उसको करूँगा, अपने पिता से बोलूँगा और तुम्हें देगा
और तुम उसे कर सकोगे। ठीक है। और 14 आयत में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मतलब मुझसे अगर मांग रहा है तो उसे मैं करूँगा, कि परमेश्वर पिता मुझे ऐसा दीजिए सामर्थ ताकि एक काम करूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ, पहले नंबर क्या है कि मनुष्य यीशु के पास जो आता है तो वो डरपोक होता है। ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ देंगे जब आप उसके पास दृढ़ता बना के रखेंगे। तब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चिन्ह चमत्कार है ये परमेश्वर का काम है, न कि मनुष्य का काम है। ये मनुष्य कर सकता है तब पाखंड, जो लोग बोल रहे हैं पाखंड, वो पाखंड खुद करके दिखाएं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है। जितने लोग आज दिखा रहे हैं ना, बिना बाइबल के वचन के अनुसार ये नहीं कर सकते हैं। जो पाखंडी है अपने पाखंड का कितना उद्घाटन करे उससे मतलब नहीं है। ठीक है। बाइबल का वचन कहता है हमें उसे देखना चाहिए। और मसीह लोग बोलते हैं कि भरमाए जा रहे हैं, मसीहत खराब हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ मसीहत खराब नहीं हो रहा है, मनुष्य खुद खराब हो रहे हैं। मसीहत क्या खराब होगा? आप जो वचन कहता है आप उसके अनुसार चलें, वचन के अनुसार आप चलें, क्या होगा आपका खराब? मसीहत कुछ नहीं होगा। मसीहत लोग अगर मसीही के ऊपर जब विरोध करते हैं ना तो मसीहत सब खराब होता है। तब पाखंडी लोग क्या करते हैं? जोर पाते हैं। इसलिए पाखंडी लोग बड़ा तनाव से बला उड़ाना देते हैं कि झूठा पाखंड है। बहुत लोगों का पोस्टर बहुत हाई लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्क्रीनशॉट दिखाने से कुछ पाखंड नहीं कहाएगा, क्योंकि परमेश्वर का काम है। ये पाखंडियों का कहना, एक बदनाम करना उनका काम है। ठीक है। उनसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वह जीवित परमेश्वर हो जो संग संग रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को समझ दे जो अपने मसीही लोगों का विरोध करते हैं, ताकि वो विरोध न करे, जो परमेश्वर का काम है वो होता रहे। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अगर समझ आया होगा, तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर जरूर कर देना। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।